यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें पुराणों में यज्ञ महात्म्य के कुछ प्रसंग इनके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, प्राचीन काल में भारत भूमि में घर घर यज्ञ होते थे। नित्य यज्ञ के अतिरिक्त भी कुछ उत्सव, पर्व, त्योहार आदि विभिन्न अवसरों पर बड़े बड़े यज्ञ होते थे। इनके अतिरिक्त किसी बड़ी विपत्ति का निवारण करने के लिए अथवा किसी बड़े प्रयोजन की सफलता के लिए भी अनेक विधि विधानों से सुसंबद्ध यज्ञ किए जाते थे। इस प्रकार के यज्ञों तथा उनके सत्परिणामों से भारतीय इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। इनमें से गुरुदेव हमें आगे कुछ वृतांत बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, कूर्म पुराण में से लिया गया है। ततः कालेन मतिमान बलिर्वैरो जनि स्वयं यज्ञैर यज्ञेश्वरं विष्णुर्मर्च यामास सर्वगम ब्राह्मणान् पूजयामास दत्त्वा बहुतरं धनं ब्रह्मर्षयः समाजमुर यज्ञवाटं महात्मनः विज्ञाय विष्णुर्भगवान् भारद्वाज प्रचोदितः आस्थाय वामनं रूपं यज्ञ देश मथागमत। स्वयं दैत्यराज बलि ने यज्ञ से यज्ञ रूप विष्णु की पूजा की, पुष्कल धनादि से ब्राह्मण पूजन किया। वह अनेक महर्षि महात्मादि यज्ञ में गए। स्वयं भगवान विष्णु भारद्वाज के कहने से वामन रूप धारण करके यज्ञ देश में गए। इस प्रकार यज्ञ की महिमा अकथनीय है, जिसके कारण जगत पिता विष्णु को भी अभ्यागत रूप में दैत्यराज बलि के द्वार पर जाना पड़ा। त्रिपुरासुर तथा उसकी संतान शिव जी की अर्चना करके उनकी कृपा से देवों के लिए अजय हो गए। उन असुरों ने यज्ञ की हविस भी देवों से छीन स्वयं भोग करना आरंभ कर दिया। दुखी पराजित देवताओं ने शिव से कष्ट विनाश के लिए प्रार्थना की। शिव ने कहा, त्रिपुरासुर की संतति तो मेरी भक्त है, मैं अपने भक्त जनों का विनाश कैसे कर सकता हूँ। शिव जी ने देवगणों को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु भगवान ने देवताओं की आर्तनाद विनय सुनकर कहा। शिव पुराण में कहा गया है, अनेनैव सदा देवा यजग्वन परमेश्वरम पुरत्रय विनाशाय जगत्त्रय विभूतये। ऐसे अवसर पर सदा ही देवों ने यज्ञ द्वारा परमेश्वर की आराधना की है। बिना यज्ञ किए त्रैलोक्य की विभूति स्वरूप त्रिपुरासुर के तीनों पुत्रों का नाश नहीं हो सकता। अच्युतस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य धीमतः प्रेमणा ते प्रणतिं कृत्वा यज्ञेशं तेस्तु वंसुरा। एक बार फिर से पढ़ूंगी। अच्युतस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य धीमतः प्रेमणा ते प्रणतिं कृत्वा यज्ञेशं तेस्तु वंसुरा। एवं स्तुत्वा ततो देवा अजयन् यज्ञ पुरुषं यज्ञोक्तेन विधानेन संपूर्ण विधयो मुने। ततस्तस्माद् यज्ञकुण्डात् समुत्पेतुस्सहस्रशः भूतसंघा महाकायाः शूलशक्ति गदायुधः। ददृशुस्ते सुरास्तना वै भूतसंघान् सहस्रः शूलशक्ति गदाहस्तान् दण्डचापशिलायुधान् नानाप्रहरणोपेतो नानावेशधरांस्तथा कालाग्निरुद्रसदृशान् कालसूर्यो मांस्तथा। दृष्ट्वा तान् ब्रवीद्विष्णुः प्रणिपत्य पुरः स्थितान् भूतान् यज्ञपतिः श्रीमान् राज्ञां प्रतिपालकः। विष्णुः उवाच, भूतः ऋणुत मद्वाक्यं देव कार्यार्थमुद्यतः गच्छन्तु त्रिपुरं सद्यः सर्वे हि बलवत्तरः। गत्वा दग्ध्वा च भित्त्वा च भङ्क्त्वा दैत्य पुरत्रयं पुर्नयथा गता भूता गन्तुमर्हत्। भूतये।
यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की बात सुनकर बुद्धिमान देव एवं देवेंद्र ने उनको प्रणाम करके कहा, हे यज्ञेश्वर, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसी स्तुति करके सभी देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन किया। यज्ञ के जो जो विधान हैं सभी को सांगोपांग संपन्न किया। इसके उपरांत यज्ञ कुंड में बड़े भयंकर विशाल शरीर वाले धारण किए हुए हजारों भूतों के संग उत्पन्न हो गए, जिनके हाथ युद्ध करने के लिए शूल, गदा आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। देवताओं ने देखा यज्ञ कुंड में हजारों भूतों के समूह हाथ में शूल, शक्ति, गदा, चाप, शिला आदि प्रहार करने वाले विभिन्न अस्त्र धारण कर विभिन्न रंग रूप वेश धारण किए। कोई काला अग्नि रुद्र के समान, कोई सूर्य के समान यज्ञपति विष्णु को प्रणिपात करते हुए खड़े हैं। उन्हें देखकर विष्णु भगवान बोले, हे देव कार्य करने के लिए उद्यत भूत गणों, मेरी बात सुनो। तुम लोग शीघ्र ही त्रिपुर जाओ। वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को जलाकर विध्वंस और तोड़ फोड़ कर तुम फिर लोग जहां से आए थे वहीं चले जाओ। वासुदेवम स्वमात्मानम अश्वमेधै यजत। एक बार फिर से, वासुदेवम स्वमात्मानम अश्वमेधैरथा यजत। सर्वदानानि स ददौ पालयामास स प्रजाः। पुत्रवर्धम कामादिम दुष्ट निग्रहणे रतः। सर्वधर्म परो लोकः सर्वसस्या च मेदिनी। ना काल मरणश्चासी द्रामे राज्यम प्रशासति। अग्नि महापुराण में कहा गया है, राज्याभिषेक होने के बाद भगवान राजा रामचंद्र जी ने अपने आत्मा स्वरूप वासुदेव भगवान का अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन किया। रामचंद्र जी ने सब प्रकार के दान दिए, प्रजा का पुत्र के समान पालन किया एवं दुष्टों का निग्रहण किया। इससे भगवान राम के राज्य में सब लोग धर्म में तत्पर रहते थे। पृथ्वी संपूर्ण शस्यों से युक्त रहती थी और ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी। बलि ने संग्राम में इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया। उसके उपरांत नारद पुराण में बताया गया है, बुभुजे व्याहतैर्श्वर्य प्रवृद्ध क्षीर महाबलः। याज चाश्वमेधैः स विष्णु प्रीणन तत्परः। विश्वजीत यज्ञ करके इंद्र के राज्य को जीतकर बलि अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी, महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। फिर उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा। दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। उनके राज्यकाल में यज्ञों की महिमा से पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता था और वह फल फूलों से भरी रहती थी। देवराज इंद्र इनके राज्य की सी भूमि पर समयानुसार वर्षा करते और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का यज्ञ किया और इसके प्रभाव से उन्होंने देवलोक में सुर दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसका वर्णन भविष्य पुराण में इस प्रकार मिलता है, यज्ञ भागे प्रवृत्ते तु शास्त्रोक्ते तु विधानतः आगता वश्विनौ तत्र आहुतौ च्यवनेन तु। शास्त्रोक्त विधि विधान से यज्ञ भाग देने पर च्यवन ऋषि के द्वारा बुलाए गए अश्विनी कुमार अपना यज्ञ भाग लेने के लिए वहां यज्ञ स्थली में आए। च्यवन ऋषि का यज्ञ पूर्ण हो गया। देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर सूर्य में अनंत सुख साधन को प्राप्त हुए। अथा पश्य द्विमानाभम भवनम देव विनिर्मितम। एक बार फिर से, अथा पश्य द्विमानाभम भवनम देव विनिर्मितम शय्यासनवरैर्जुष्टं सर्वकाम समृद्धिमत् उद्यानवापीभिर्जुष्टं देवेन्द्रेण समाहृतं गोखंड सन्निभं रेचे गृहं तद्भुवि दुर्लभम्।
दृष्ट्वा तत्सर्वमखिलं सह पत्न्या महाभुनिः मुदं परमिकां लेभे शक्रम च प्रशंससः। यज्ञ के पूर्ण होने पर च्यवन ऋषि ने शय्यासनों से युक्त सब समृद्धियों से विराजमान देवताओं से निर्मित विमान के समान शोभा वाले भवन को देखा। वागवापी इत्यादि से युक्त इंद्र के द्वारा लाए गए गोखंड के समान आभा से रंजित भवन को देखा, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है। पत्नी के सहित सब दृश्यों को देख मुनि च्यवन ने परम आनंद पाया और ऋषि की प्रशंसा की। शुक्राचार्य ने बलि से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस विश्वजीत यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुष्ट हुए अग्नि ने प्रकट होकर बलि को घोड़ों से जुता हुआ रथ, दिव्य धनुष, त्रोण एवं अभेद कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका तेज असह्य था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। सूत जी वानर वंश का वर्णन करते हुए ब्रह्म पुराण में कहते हैं, वाली यज्ञ सहस्राणाम यजवा परम दुर्जया। वाली ने सहस्रों यज्ञों का यजन किया, इससे वह परम दुर्जय बन गया। सूत जी ऋषियों से कथा कहते जा रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, नहुषस्य महात्मानं पितरं यम प्रचक्षते स तेष्वभृथेष्वेव धर्मशीलो महीपतिः आयुराय भवाय भ्रीयस्मिन् सत्रे नरोत्तमः शान्तयित्वा तु राजानं तदा ब्रह्म विदस्तथा सत्र मारे भिरे कर्तुं पृथ्वी वात्सां मूर्तयः बभूव सत्रैतेषां तु ब्रह्मचर्यं महात्मनाम्। राजा नहुष ने अपने पूर्वजों का अनुसरण कर अनेक यज्ञ करके यज्ञांत स्नान किया। यज्ञ करने से राजाओं में श्रेष्ठ नहुष शांत और ब्रह्मविद हो गए। उनकी आयु बढ़ गई। ब्रह्मचार्य पालन के सहित किए उनके यज्ञों से पृथ्वी वैसी ही वात्सल्यमय बन गई जैसे बच्चों के लिए माता होती है। मार्कंडेय पुराण में यज्ञों सहित अनेक विवरण और वर्णन प्राप्त होते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के पास इंद्रनील मणि द्वारा निर्मित एक बड़ी ही मूल्यवान प्रतिमा थी। उसके खो जाने पर राजा को बड़ा दुख हुआ। दुखी होकर वह मृत्यु की गोद में जाने लगा तो विद्वानों ने इस दुख से निवृत्ति पाने के लिए एक बड़ा यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के फलस्वरूप राजा को वह खोई हुई प्रतिमा अनायास ही प्राप्त हो गई। आगे गुरुदेव बताते हैं, एक समय असुर प्रबल हो गए। पूर्ण विश्व को जीत कर स्वर्ग पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। दैत्यराज ने अपना राज्य स्थायी रखने की इच्छा की और इस हेतु वह इंद्र के पास गया और पूछा, हमारा राज्य स्थिर कैसे रहे। इंद्र ने सरल भाव से उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। असुर यज्ञ परायण हो गए। वे यज्ञ करके शक्ति के अधिकारी बन बैठे और अजय हो गए। विश्व में असुरों का ही राज्य दिखाई देने लगा। देवता निर्बल पड़ गए। स्वर्ग का राज्य उनसे छीन लिया गया। देवों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने असुरों के पास ऐसे ऐसे दूत भेजे जो असुरों को न यज्ञ करने की सलाह दें। उन छद्म दूतों ने बड़ा प्रभावशाली वेश बनाकर असुरों से कहा, हरे हरे, तुम यह पाप क्यों करते हो? यज्ञ में तो हिंसा होती है। दैत्यों को यह मत उचित लगा और उन्होंने अपना जीवन अयज्ञमय बना लिया, जिससे वे तेजहीन हो गए। देवों ने उन यज्ञहीन दैत्यों को पराजित कर स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया। स्वयंभू मनवंतर कल्प के प्रथम संवंतर में देवता अनाहार से क्षीण हो रहे थे। देवों के दुर्बल होने से जगत भी नष्ट होने लगा। 3 लोक 14 भवन इस अवस्था में व्याकुलता को प्राप्त हो गए। देवों ने कृपा सिंधु से पुकार की। भगवान तो सदैव से दीनों की पुकार सुनने वाले हैं। वे महर्षि रुचि की पत्नी आकुति से प्रकट हुए। उन्होंने अग्निहोत्र की स्थापना की। उन्हीं के नाम से अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाने लगा। यज्ञ से देवताओं को भोजन प्राप्त हुआ, उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। वे विजय प्राप्त करके संसार का कल्याण करने में समर्थ हो गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें पुराणों में यज्ञ महात्म्य के कुछ प्रसंग और सुनाएंगे। धन्यवाद।